क्रिकेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ओनली फॉर क्रिकेट, तो ये दुनिया में इसकी रैंकिंग क्रिकेट के स्टेडियम के हिसाब से टॉप पे चली जाती है। अब इसकी नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। हालांकि किसी मतलब एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। और इसमें देखिएगा हद क्या हो गया कि जब क्रिकेट में 2 पवेलियन होते हैं, मतलब एक बार इस साइड से बॉलिंग होती है और फिर दूसरी बार इधर से बॉलिंग होती है, तो बॉलिंग का जो चेंज होता है, जो पवेलियन साइड होते हैं, एक का नाम रिलायंस हो गया, एक का नाम अडानी हो गया, इन दोनों लोगों के नाम पर हो गया। अब भाई इन दोनों लोग भाई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नो डाउट आपका देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों का योगदान नहीं है। इन दोनों छोर का नाम रिलायंस और अडानी से ज्यादा बेहतर रहता अगर टाटा और अजीम प्रेम जी के नाम पे कर देते। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल हैं, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। टाटा ग्रुप अपने मोस्ट ऑफ इनकम का 60% डोनेट कर देता। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इतना बड़ा कैंसर रिसर्च पर ये काम करते हैं, इनके नाम पर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इतने बड़े दानी हैं कि ये अपने इनकम से पर डे हर दिन ये 22 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। तो इन दोनों के नाम पर अगर हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता, बल्कि इन लोगों से तुलना में। रही बात ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे होना चाहिए कि नहीं, तो देखिए भैया इसकी परंपरा बहुत पहले से ये लोग शुरू करके जा चुके हैं। इंदिरा गांधी जब इस एक्सिस्टिंग प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। हालांकि इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता है कि जो बांग्लादेश था पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, उन्हें 1971 में एक तरफा जीत हुई, पूरी दुनिया देखती रही। इनके लीडरशिप में वहां ये बात को नहीं भूल सकता। हालांकि उसमें मानेकशॉ जो हमारे सेना अध्यक्ष थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो ये इनके नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी बहुत सारी चीजें। तो ये एक, अब मान के चले कोई जवाहरलाल नेहरू पे एक तर्क दिया जा सकता है कि भैया ये पहले प्रधानमंत्री थे, इस वजह से हो सकता है। ज्यादातर चीजें जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वगैरह है। जैसे चांद पे उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, उनके जस्ट अगले मिनट उतरे थे एडविन एंडरलिन, तो उनका नाम कोई ध्यान से नहीं रखता है। तो इनपे तो चलिए भाई एक लॉजिक चल जाएगा कि देश के पहले मतलब वो थे प्रधानमंत्री थे। अब राजीव गांधी जी को देखिए, इनका अगर आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो बहुत बड़ा उस तरह से योगदान नहीं है। हाँ, हमारी सिंपैथी है कि हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने बम से उड़ा दिया था, एक ये सिंपैथी है जो तमिल मुद्दा था। लेकिन आप जान के ताज्जुब होंगे कि अभी भी भारत में जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये परंपरा भारत में बहुत साल पहले से आ रही है। ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम लोग किसी भी चीज का नाम, देखिए योजना अगर मोदी जी ला रहे हैं तो अपने नाम पे रखिए, जो मन है वो, या कोई अन्य पार्टी कोई योजनाओं को ला रही है तो अपने नाम पे रखिए। लेकिन जो धरोहर वाली चीजें हो जाती हैं उसको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रहता तो ज्यादा बेटर रहता। जैसे चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। या हमारे जो समाज सेवी हैं, राजीव दीक्षित जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोग के नाम पर रहता। ज्यादा अच्छा तो रहता है कि खेल से संबंधित कोई चीज है तो जो खेल में बहुत बड़े कीर्तिमान हासिल किए उनके नाम पर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे हमारे ध्यानचंद जी को देखिए, ध्यानचंद जी जो है हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये सेना की ओर से खेलते थे, लांस नायक का पद था। सेना में एक बहुत छोटा नॉन कमीशन रैंक का अधिकारी, मतलब नॉन कमीशन रैंक का जवान होता है लांस नायक। ये 1936 में इंडिया की ओर से, उस समय भारत गुलाम था, तो ये अपने देश से खेलने के लिए 1936 में ओलंपिक खेलने गए थे जर्मनी में। और जर्मनी के मैच हो रहा था, जर्मनी वालों ने 1 गोल मारा और भारत की टीम ने 16 गोल मारा। उस 16 गोल में से अकेले 15 गोल मार दिए थे ध्यानचंद। हिटलर देखते रह गया। हिटलर इनको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम क्या करते हो, तो इन्होंने कहा था भाई हम सेना में है, लांस नायक है। तो हिटलर ने कहा तुम्हारा देश तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमको एक छोटा सा पद दिया है, एक काम करो तुम जर्मनी के लिए आ जाओ, हम तुमको आज जैसे ही आओगे हम तुम्हें तुरंत अधिकारी बना देंगे। मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जवाब दिया कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। और इन्होंने अपने भारत के लिए खेलना पसंद किया। भारत सरकार ने भी इनको बहुत ध्यान दिया और इन्हें लांस नायक ले जाके आगे मेजर तक की उपाधि दी गई थी। तो इन लोगों के नाम पर अगर स्टेडियम रखे जाएंगे तो ज्यादा होगा और हमारी भी रुचि, मतलब जो लोग हैं वो खेलने में आगे बढ़ेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमारी राय मानेंगे तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि अभी जो गलवान इशू चल रही है वो बहुत करंट का इशू है। अभी के वक्त में अगर कोई किसी चीज का उद्घाटन होता है तो हमारे जो गलवान में शहीद हुए थे उस वक्त में हमारे कर्नल साहब संतोष बाबू, इनके नाम पर रहता तो देश को कुछ ज्यादा गौरवान्वित महसूस होता, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। अब मोदी जी से ऐसा कैसे हो रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। मोदी जी आपकी इज्जत पता है डबल हो जाएगी। अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, आप खुद सामने आइए और खुद कह दीजिए कि हम चाहते हैं कि इस स्टेडियम का नाम हमारे नाम से बदलकर संतोष बाबू के नाम पर हो जाए या किसी पे हो जाए। आपकी जो इज्जत है ना अभी से भी डबल हो जाएगी। आपको पता नहीं कौन कौन सलाह दे रहा है, पीएमओ के ऑफिसर जो बैठे हैं सब, उनको थोड़ा सा चेंज कीजिए। आपको सब गलत गलत सलाह दे रहा है। आप बताइए
ये नाम रखने की परंपरा क्यों शुरू हुई? हम आपसे पूछते क्यों शुरू हुई? इसलिए शुरू हुई कि जो हमारे महापुरुष हमारे समाज के लिए करके गए हैं, हम उनका नाम न भूल सके। अब भैया आप तो जीवित व्यक्ति हैं, आपका नाम कौन भूल सकता है? आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका नाम कौन भूलेगा? लेकिन हमारे देश में अजीब परंपरा चल रही है। मायावती जी भी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने भी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में अपनी बड़ी सी मूर्ति लगा दी थी। तो ये लोग एक्सिस्ट, अभी इस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोई थोड़ी ना भूल सकता है। आपको पीएमओ वाला ना गलत गलत सलाह दे रहा है सब। हम आपको ट्विटर पर फॉलो किए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको ट्वीट करते रहेंगे। आप लोग आपको उस सबको अधिकारी वगैरह को चेंज कीजिए, इसे नहीं तो नाम। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।